नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्जुन राजौरी आपके अपने ही YouTube चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ जो इस बार एग्जाम में आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों, वो एग्जाम में कितने नंबर का आने वाला है? 4 नंबर का। अब आपको करना क्या है इस चैप्टर में? करना क्या है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो चैप्टर है वो एग्जाम में अपने पास कितने नंबर का आने वाला है? 4 नंबर का। और इस 4 नंबर के चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन तो छोटे आएंगे, मतलब एक तो आएगा आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक आएगा आपके पास में नॉर्मल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा बड़ा जो होगा 2 नंबर का। अब देखिए किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। होता क्या है दो चर वाला रैखिक समीकरण? तो सबसे पहले मैं बात करूं व्यापक रूप की, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। ऐसे एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में कितना? 0। ये आपके पास में समीकरण का क्या होता है? व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को मानक रूप भी बोलते हैं, व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? इससे अपन क्या करते हैं, नॉर्मल समीकरण की तुलना करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कोई समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर में 6 और 7x प्लस 5y बराबर में कितना है आपके पास में? 10 है। तो आप यहाँ से अगर इसकी कंपेयर करोगे, कंपेयर करने से आपके पास में किसकी वैल्यू आएगी? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास में किसकी वैल्यू आएगी? देखो x की तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा आपके पास में? 3। इसी प्रकार a2 का मान कितना होगा आपके पास में? आपके पास में होगा वो 7। आगे b1 का मान कितना होगा? 4। और b2 कितना होगा देखो यहाँ पर, तो b2 आपके पास में आएगा 5। इसी प्रकार c1 की बात करो तो c1 कितना होगा आपके पास में? c1 होगा माइनस का 6 और जो c2 है वो कितना होगा? माइनस का 10। इस प्रकार हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा कि 2x प्लस 3y बराबर में आपके पास में कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? ये आ गया 8। अब आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा निम्न समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है? समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट करने के लिए आपके पास में 4 ऑप्शन है। जैसे मान लो एक आ गया आपके पास में 1 और 2, एक आ गया ऑप्शन नंबर बी, वो आ गया आपके पास में 4, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी आ गया, वो आ गया आपके पास में 2 और 3, और ऑप्शन नंबर डी आ गया, वो कितना आ गया आपके पास में? 3 और 4। अब आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, करना क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन में? जो आपके पास में ये पहला मान होता है वो होता है एक्स का और दूसरा होता है वाई का। ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रख के देखनी है। जैसे मैं एक्स की जगह 1 रखूंगा, 2 एकम 2, और वाई की जगह 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6। तो देखिए जैसे ही मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2 एकम 2 प्लस 2 को यहाँ रखूंगा, 3 दूनी 6 बराबर में कितना है? 8। और ये भी कितना हो गया? 8। क्या 8 8 के बराबर है? हाँ, 8 8 के बराबर होता है। इसका मतलब यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगर मैं ये वाला ऑप्शन रखता तो देखिए, जैसे मैं अगर ये वाला ऑप्शन रखा, एक्स की जगह 2 रखता, तो ये हो जाता 2 दूनी 4 प्लस 4 तिया 12 और बराबर में 8 है। यहाँ पर तो 12 और 4 हो गए 16, और वहां पर कितना है? 8। क्या 16 8 के बराबर है? नहीं, 16 8 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, और ये भी इसका आंसर नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आपके इस टाइप का जरूर एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझ लेना। आगे किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और इस चैप्टर में क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो आपके पास में कुछ कंडीशंस होती है। एक होती है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2। अगर ये बराबर नहीं है तो आपके पास में जो रेखाएं होगी वो होगी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। दूसरा,
प्रतिच्छेद होगी मतलब रेखा एक दूसरे को काटेगी, काटेगी तो वो कितने बिंदु पर मिलेगी, एक बिंदु पर। जैसे मान लो ये रेखा एक दूसरे को काट रही है तो कितने बिंदु पर मिलेगी, एक बिंदु पर, यानी इसका केवल एक हल होगा। कितना होगा, एक हल होगा, या जिसको यूनिक हल या अद्वितीय हल भी बोलते हैं, इसका अद्वितीय हल होगा। तीसरा, अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है या जिसका हल होता है वो किस प्रकार की रेखाएं होती है, संगत प्रकार की रेखाएं होती है। दूसरा, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपके पास में आ सकता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर आ गया c1 में c2। अगर तीनों बराबर है तब रेखाएं कैसी होती है आपके पास में, समपाती रेखाएं होती है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होती है। समपाती रेखा यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा, तो ये बताओ कितनी बार टच करेगी, ये अनेक बार एक दूसरे को टच करेगी, काटेगी। अगर अनेक बार टच करेगी तो इसके हल भी कितने होंगे, इसके अनेक हल होंगे। और अनेक हल होंगे, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, हल तो है ना, इसका मतलब ये रेखाएं भी कैसी होगी, संगत रेखाएं होगी। और तीसरी कंडीशन जो आपके पास में है वो क्या होगी, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तब रेखाएं आपकी कैसी होगी, समांतर। समांतर को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटेगी तो कोई हल भी नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा इसका मतलब ये संगत नहीं होगा, ये कैसे होंगे आपके पास में, असंगत। अब आप बोलोगे कि सर आपने हमें ये तो बता दिया कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन काम कैसे आने वाली है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 3x + 4y बराबर में आपके पास में कितना आ गया, 7। और एक आपके पास में आ गया, मान लो ये आ गया 6x + 8y बराबर में कितना आ गया, 9। ये दो समीकरण दे रखे हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि ये रेखाएं किस प्रकार की होंगी। पूछा जा सकता है ना कि किस प्रकार की रेखा होंगी, या रेखाओं की जांच कीजिए, किस प्रकार की रेखा होगी, संगत होगी, असंगत होगी। या तो आपसे ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि संगत होगी या असंगत होगी। या आपसे क्या पूछा जा सकता है, कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। या आपसे क्या पूछा जा सकता है कि प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी, कैसी होगी। अब एक ही क्वेश्चन में ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए पहले विद्यार्थियों करना कैसे है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था, आपको भी कंपेयर करने के लिए बताया था कि आप एक तो a1 a2, देखो a1 तो कितना है 3, a2 कितना है 6, b1 कितना है 4 और b2 कितना है आपके पास में 8। इसी प्रकार c1 कितना है 7 और c2 कितना है आपके पास में 9। ऐसे आपने a1 b1 a2 b2 और c1 c2 का मान निकाल लिया है। अब निकाल लिया तो आपको इन सब की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक बार हम निकालेंगे a1/a2। देखिए a1 कितना है 3/6, कट करूंगा तो कितना आएगा 1/2। इसी प्रकार अगर मैं b1/b2 निकालता हूँ तो देखिए b1/b2 कितना है 4/8, ये भी कितना आएगा 1/2। और ऐसे अगर मैं निकालता हूँ c1/c2 तो ये कितना आएगा 7/9। ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों इनको रख लेना कैसे है, आप इनको रखोगे, देखो ये तो है 1/2 बराबर ये भी कितना है 1/2 और बराबर ये भी कितना है 7/2। देखो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये किसका मान था, ये था a1/a2 का, और ये किसका था b1/b2 का, और ये किसका मान था c1/c2 का। अब देखो ये वाली जो कंडीशन है वो कौन से में लागू हो रही है, तो देखिए ये वाली जो कंडीशन है वो कौन से में लागू हो रही है, तीसरे में। इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समांतर। मतलब पहली चीज तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। अगर आपसे पूछे कि कितने हल होंगे तो आप बताओगे इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब दूसरा आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं। और मान लो आपसे पूछा जाता कि ये रेखाएं संगत होगी या असंगत होगी, तो आप क्या कहोगे, ये रेखाएं कैसी होगी, असंगत होगी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा। और क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, देखते हैं इसके बारे में। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए जैसे मैं देखूं, एक होता है आपके पास में के वाला क्वेश्चन, मतलब आपको पूछा जा सकता है यदि किसी रेखा में, जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3x
प्लस 4y बराबर में 6 और एक आ गया आपके पास में 5x प्लस ky बराबर में 9 आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा क्या क्या दिया जा सकता है, आपको बोल सकता है कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये आपसे क्या दिया जा सकता है, आपसे दिया जा सकता है रेखाएं क्या होगी, असंगत है, रेखाएं असंगत है। या आपसे क्या कहा जा सकता है कि रेखाएं कैसी है, समांतर है। इन तीनों कंडीशनों में एक कंडीशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि के का मान ज्ञात कीजिए जब क्या हो, कोई हल नहीं होगा, जब रेखाएं असंगत है और जब रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। तब आपको किसका मान निकालना है, के का मान ज्ञात करना है। अब के का मान कैसे ज्ञात करोगे, मतलब कैसे फाइंड करोगे, यानी इसका नो सॉल्यूशन है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है और समांतर मतलब पैरेलल दे रखी है। तो इन तीनों कंडीशन में कोई सी भी कंडीशन दे रखी है, लेकिन अपने को तो पता है ना कि समांतर होते हैं, तो क्या करना है, देखिए चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कंडीशन कौन सी लगेगी बताओ, a1/a2 बराबर होती है b1/b2 के और बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो a1 का मान यहाँ से अगर मैं रखूँ तो कितना आएगा, 3/5, b1 का मान कितना आएगा, 4/b2 का मान कितना है, k, और बराबर नहीं है किसके, 6/9 के। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, जो बराबर ही नहीं है उसको तो लेने से मतलब क्या है, मतलब मेरे को इन दोनों को ही आगे लेना है क्या, ठीक है मैं ले लिया आगे, ये आ गया। अब सुनना प्यारे विद्यार्थियों, इस के को इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3k बराबर में इसको इससे करूंगा 4×5 20, और आपको के का मान चाहिए तो के का मान कितना आएगा, 20/3। ये आपके पास में किसका मान आ गया प्यारे विद्यार्थियों, के का। तो इस प्रकार से आप के का मान निकाल सकते हो। अब प्यारे विद्यार्थी और क्या किया जा सकता है आपसे, देखिए इसमें और भी आपसे सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। जैसे आपको कोई समीकरण दिया जाएगा और कहा जाएगा, जैसे मान लो आपको दे दिया x प्लस 2y बराबर में 3 और एक आपको दे दिया 2x प्लस 4y बराबर में आपके पास में कितना आ गया, 6। ऐसे दो कोई समीकरण है और आपसे कहा जाएगा कि निम्न समीकरणों को हल करो। अब हल करने की आपके पास में तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं प्यारे विद्यार्थियों, 3 विधियां। पहली विधि तो है आपके पास में प्रतिस्थापन विधि, एक विधि है प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। एक आपके पास में है विलोपन विधि। कौन सी है बताओ प्यारे विद्यार्थियों, विलोपन विधि या इल्यूमिनेशन मेथड। और तीसरी जो मेथड है, तीसरी जो विधि है, इसको बोलते हैं अपन ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि का ही एक नाम है बीजगणितीय विधि और इसी को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या एल्जेब्रिक मेथड। तो इन तीनों विधियों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। अब इन तीनों विधियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।